हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मैं राहुल शर्मा द्रोणा क्लासेस के परिवार में अर्जुन बैच के अंदर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और बच्चों, हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आ चुके हैं और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आपके लिए और ज़्यादा वीडियो जल्दी से जल्दी लाते रहें। तो आज ही बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो देख लेते हैं। आज का हमारा चैप्टर है पैरामीटर एंड एरिया। कि जो हम कोई भी शेप वगैरह देखते हैं उसका पैरामीटर क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, आज हम ये चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि हम हमारी वीडियो को स्टार्ट कर सके। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सभी बच्चों को जय हिंद। जय हिंद नकुल, जय हिंद रोहित, जय हिंद नेहा, जय हिंद सुधांशु, जय हिंद प्रिया, जय हिंद राठौड़, जय हिंद यादव। सभी बच्चों को जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए आज नया टॉपिक लेके आए हैं और आज हम उसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर और एरिया को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सम शेप्स के पैरामीटर और एरिया डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है, फिर ट्राइंगल है, उसके बाद सर्कल है, सेमी सर्कल है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है और रोम्बस। ये कुछ शेप्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक इनके ऊपर ही बेस्ड, किसके ऊपर बेस्ड बच्चों, सबसे फेमस थ्योरम द पाइथागोरस थ्योरम ऑन द बेसिस ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के ऊपर बेस होती है और वो कौन सी ट्रायंगल के ऊपर बेस होती है हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए ताकि हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर सकें। और आपसे जो एक फाइनल रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि सभी बच्चे कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाइए ताकि हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर सकें। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए। तो सभी बच्चे जुड़ चुके हैं बच्चों। जितने भी और जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ जाइए ताकि आप जैसे और बच्चे भी हमारी वीडियो का फायदा उठा सके। उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना होगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए नया कंटेंट लेके आए। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों पैरामीटर एंड एरिया का चैप्टर, उसके अंदर हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, पैरामीटर डिस्कस करेंगे। तो हमारा पैरामीटर क्या होता है बच्चों, द पैरामीटर ऑफ ए प्लेन क्लोज्ड फिगर। सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए बच्चों, हर एक वर्ड को ध्यान से देखना, क्या होनी चाहिए, प्लेन क्लोज्ड फिगर। की वो हमारे पास क्या होनी चाहिए बच्चों, प्लेन मतलब कोई भी शेप हो, जैसे ये शेप है, जैसे ये शेप है, ये सारी प्लेन शेप है, पर वो क्या कह रहा है, क्लोज फिगर। अब देखो ये दोनों क्लोज है ना, तो ये हमारी क्या हो गई, प्लेन क्लोज फिगर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ दैट फिगर। बाउंड्री मतलब जो बार बार का एरिया दिख रहा है, वो मतलब बार बार की जो साइडें दिख रही है उनको हम अगर सम कर दे बाउंड्री ऑफ दैट फिगर टोटल लेंथ, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। जैसे अगर हम देखें कि हम एक पार्क के अंदर गए, अगर हम पार्क के अंदर का एरिया देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, एरिया। और अगर हम बार बार की बाउंड्री को अगर काउंट कर रहे हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा, पैरामीटर। तो यही चीज हम एरिया के केस में पढ़ते हैं, द एरिया इज द क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन क्लोज फिगर। ये एक प्लेन क्लोज फिगर है, इसके बीच के अंदर जितना भी एरिया आएगा इसके अंदर, वो सारा क्या कहलाएगा, उसका एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, एरिया कहलाएगा। ठीक है, ये एरिया हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अगर दोनों चीजें क्लियर हो गई तो आप कमेंट में यस लिखें और हम आगे चलते हैं फिर कि आपका पैरामीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। ये आप सभी को समझ में आ गया कि पैरामीटर वो होता है बच्चों, अगर कोई क्लोज्ड फिगर है और उसके आउटर लेंथ यानी टोटल लेंथ अगर हम काउंट करें किसकी बच्चों, बाउंड्रीज की, तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। और उस बाउंड्री के अंदर अगर जो भी रीजन है अगर हम उसको करें, काउंट करेंगे तो उसको हम एरिया कहते हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो दो एरिया हमने ग्रीन शेडेड किए हैं,
अब देखो ये जो व्हाइट कलर की बाउंड्री दिख रही है आपको, ये तो हमारे क्या हो गए, पैरामीटर का हिस्सा हो गए। और जो ये हमारा अंदर का एरिया ग्रीनरी, ये वाला ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, उसका एरिया हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो ये तो हमारा क्या है बच्चों, एरिया, और ये आउटर पार्ट है ये हमारा क्या है, पैरामीटर का हिस्सा। ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा, अंदर वाला एरिया और बाहर वाला पैरामीटर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हमारी शेप्स आ जाती हैं कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स के अंदर उनका पैरामीटर क्या होता है, उनका एरिया क्या होता है, उनके फॉर्मूले। अब क्लोज फिगर से तो समझ में आ गया। अगर आपको हर एक शेप देखनी है तो हम पहले शेप बना देते हैं कि स्क्वायर की शेप क्या होती है। तो हम स्क्वायर की जब शेप बनाएंगे तो वो हम कैसे कलर की बनाए बच्चों, ग्रीन कलर की बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारी क्या है बच्चों, स्क्वायर की शेप है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल शेप क्या होंगी, साइड होंगी उसकी, क्योंकि स्क्वायर हमारा क्या होता है, द इक्वल साइड्स ऑफ द ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारी क्या आ गई बच्चों, स्क्वायर आ गई। तो अब, और इसके अंदर का कलर कैसा करते हैं बच्चों, हम कलर कर देते हैं हम येलो। ठीक है, या येलो तुम्हें फिर दिखेगा नहीं है ना, तो हम इसको कर देते हैं ब्लू। अब तो दिख गया, अब दिख गया बच्चों, या अब भी नहीं दिखा, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ब्लैक ही रहने देते हैं फिर। ठीक है, ये ऐसे ही दिख गया तुम्हें। अब अगर हम क्या करें बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखें, तो इसकी डेफिनेशन तो क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, कि सभी की सभी साइडें तो क्या हो, इक्वल हो। तो सभी साइड इक्वल हो गई तो वो स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर हो गया। अब बात क्या आती है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात किसकी आती है बच्चों, बात आती है तुम्हारे एरिया और पैरामीटर की, कि एरिया और पैरामीटर क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके जो हमारे फॉर्मूले बनेंगे वो हम नंबर वाइज लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा बच्चों, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे, पैरामीटर की, तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्केल। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि पैरामीटर क्या होता है, ऑल बाउंड्रीज का सम होता है। तो हम इसकी बाउंड्री को, जब सारी साइडें इक्वल होंगी तो सारी साइडें क्या होंगी बच्चों, ए हो जाएंगी, तो हम ए मान लेते हैं। अब चार साइडें हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई ए, तो यानी हम इसको दूसरा इसका क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक है बच्चों, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई जो साइड है ये हमारी क्या बन गई, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया बच्चों, फॉर्मूला। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, ये हमारा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अगर अब हम बात करें किसकी बच्चों, अगर अब हम बात करें फॉर्मूला नंबर 2 यानी एरिया की, तो एरिया हमारा क्या बनेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, वो इसके बीच का पार्ट है, यानी दो साइडों की मल्टीप्लाई, दो साइडों की मल्टीप्लाई को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो दो साइडों को, तो a इंटू ए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। और उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, कि एरिया क्या होता है बच्चों स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड होता है। क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया सेकंड एरिया का। अब बात आती है, इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, डायगोनल। अब देखो, तुम कहोगे कि एक डायगोनल भी आएगा, तो डायगोनल क्या आएगा बच्चों, डायगोनल आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल है। तो डायगोनल का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों,
अब तुम्हारी एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो क्या होती है बच्चों, वो हमने पढ़ी नहीं है पर वो इसके अंदर यूज होगी कि वो कौन सी होती है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो इसका बेस भी ए है और ए ही इसका क्या है, परपेंडिकुलर, तो ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया बच्चों, 2a का स्क्वायर। अब इस तरफ से जब ये स्क्वायर है उस तरफ जाके रूट होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √2a, यानी हमारा हाइपोटेनियस यानी ये हमारा क्या बन गया, √2a बन गया, और यही हमारा इसका डायगोनल का फॉर्मूला है, √2a। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, डायगोनल आ गया, क्या आ गया, डायगोनल। ठीक है। अब एक फॉर्मूला और पूछता है वो कि अगर डायगोनल दे रखा हो तो तुम क्या करोगे, डायगोनल दे रखा हो तो तुम्हारा एरिया क्या होगा, यही यही फॉर्मूला है। तो वो क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, डी का स्क्वायर बाई, डी का स्क्वायर बाई 2, क्या बन जाएगा बच्चों, डी का स्क्वायर बाई 2। और ये कब बनेगा, वेयर डी इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, कि वो किसकी लेंथ हो बच्चों, डायगोनल की लेंथ। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो ये देखो बच्चों, हमारा ये क्या बन जाएगा, ये इसका फॉर्मूला नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं जो इसके अंदर दिए हैं, और हर एक इंपॉर्टेंट है तो मैं उसके ऊपर पहले ही हमारा इमोजी लगा देता हूं कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले क्या करने हैं बच्चों, याद करने हैं, क्योंकि हमारे सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के, और यही फॉर्मूले हमारे अगले चैप्टर में भी काम आएंगे। तो इसके लिए हमें ये चैप्टर तो जरूर करके चलना है, क्योंकि एरिया एंड पैरामीटर जो भी होता है वो शेप एंड साइज का, वो हमारा क्या होता है बच्चों, मेंसुरेशन के अंदर पूरा एक चैप्टर है, वो हमारा 6 से लेके 6 यानी 5th से लेके और 10th क्लास तक काम आता है। तो आप सभी बच्चों को ये जरूर याद रखना है कि इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी नहीं भूलें। आपका कोई ना कोई चैप्टर छुट्टा हुआ चलेगा, पर ये जो चैप्टर है ये आपको 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन में भी काम आएगा, एज कंपेरिजन टू आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। तो इस चैप्टर को तो आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं चलना है, तो सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से करें। अब बात आती है हमारी रेक्टेंगल की, क्या आती है बच्चों, रेक्टेंगल की। तो पहले हम रेक्टेंगुलर की शेप बना लेते हैं कि हमारी रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारी जो रेक्टेंगल की शेप है बच्चों वो कैसी होती है, स्क्वायर की तो हमारी क्या थी बच्चों, सारी साइडें इक्वल थी, पर रेक्टेंगल के केस में हमारी क्या होती है, दो साइडें सेम होती हैं, लेंथ और ब्रेथ सेम होती है। तो लेंथ और ब्रेथ हमारी क्या होती हैं बच्चों, इसके अंदर सेम होती हैं, लेंथ सेम ब्रेथ सेम। ठीक है, यानी दो साइडें सेम होती हैं और दो साइडें सेम होती हैं। तो अब इसके अंदर हमारे जो फॉर्मूले बनेंगे वो क्या बनेंगे बच्चों, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, वैसे रेक्टेंगल को तुम कहते क्या हो बच्चों, या फिर तुम फॉर्मूलों से ही देख लो कि फॉर्मूला नंबर 1 क्या कहता है, पैरामीटर। क्या कहता है बच्चों, पैरामीटर, पैरा। अच्छा बच्चों तुम इसीलिए कमेंट में करो, पेरीमीटर होता है, क्या होता है, पेरीमीटर। मैं पैरा पैरा कर रहा हूं तो उसके लिए सॉरी बच्चों। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका, अब देखो यहां से हम देखते हैं, हमने क्या बताया था, लेंथ प्लस में लेंथ प्लस में ब्रेथ प्लस में ब्रेथ। अब देखो अगर तुम इनको प्लस करोगे तो ये हो गया 2l प्लस में 2b। अब इसमें से अगर मैं 2 बार कॉमन ले लूं तो ये क्या बन गया बच्चों, l प्लस में b। तो ये जो लास्ट में हमारा फॉर्मूला आया ये हमारा क्या बन जाता है, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ
ये क्या बन गया बच्चों, ये आपका पैरामीटर का फॉर्मूला बन गया। और इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखो, तो ये क्या बन गया बच्चों आपका, पैरामीटर का फॉर्मूला बन गया। और अब आप इसमें सेकंड फॉर्मूला जब लिखोगे तो सेकंड फॉर्मूला आपका क्या बनेगा बच्चों, सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका हो जाएगा बच्चों, मैंने अभी अभी बताया था पिछले ही केस में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, जब लेंथ सेम है और एक साइड की ब्रेथ मिल जाए तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। साइड मल्टीप्लाई साइड था, साइड मल्टीप्लाई साइड करोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया किसका, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का। अब हमारा एक चीज और बचती है, क्या बचती है बच्चों, कि अब इसके अंदर भी तो एक डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा, इसके अंदर भी एक डायगोनल बनेगा। और वो डायगोनल कैसा बनेगा, ये बनेगा। जब हमारा डायगोनल बन गया है तो अब देखो, हमने क्या बताया था, हाइपोटेनियस वाला बताया था। तो हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रूट आएगा, इनटू में एल, एल का स्क्वायर प्लस में बी, बी का स्क्वायर। तो ये हमारा कैसे बना बच्चों, कि हमारा वही फॉर्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ प्लस में, मतलब बी प्लस में पी। तो अब पी हमारा क्या है, लेंथ, प्लस में बी कितना है हमारा बी। तो इन दोनों का स्क्वायर, और इस साइड से जब रूट जाएगा तो वो रूट क्या हो जाएगा हमारा, एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो अब यहाँ से जब मैं इसको लिखूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये फॉर्मूले बस याद रखने हैं इनको, फॉर्मूला। और ये मैं इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे आया, कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये हमारा आया तो आया कैसे। ठीक है, तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर हमारा इसका पूरा डिटेल है। ठीक है, तो हम वो भी आज ही कर रहे हैं, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ये भी। तो अब देखो हमारा इसका क्या बनेगा, लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या बच्चों, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, किसकी बच्चों, रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बन गया बच्चों, फॉर्मूला बन गया हमारा इसका रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला नंबर थर्ड बन गया किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है बच्चों, तो रेक्टेंगल के हमारे ये तीन फॉर्मूले हैं। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। और लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होती है बच्चों, रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे तीन फॉर्मूले थे किसके, रेक्टेंगल के। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की। किसकी बात करते हैं बच्चों, ट्रायंगल की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होती कौन कौन सी है। आपकी तीन, हमारे जो चैप्टर दे रखे, वैसे तो बहुत सारी ट्रायंगल होती हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पर हमारे जो मेन जिसकी हमें जरूरत पड़ती है वो हमें तीन दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, तीन ट्रायंगल दे रखी हैं। ठीक है, तो हमारी जो तीन ट्रायंगल दे रखी हैं हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल हमारी कौन सी है, एस से आप सोचो कौन सी ट्रायंगल बनेगी। तो एस से हमारी जो ट्रायंगल बनती है वो बनती है स्केलन ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल बनती है बच्चों, स्केलन ट्रायंगल बनती है। ठीक है,
तो ये जो हमारी स्केल एंड ट्रायंगल है, एक तो ये बनेगी। फिर अगर मैं पहले नाम लिख देता हूँ, फिर हम इनकी डेफिनेशन करते हैं। फिर हमारी जो दूसरी ट्रायंगल बनती है वो बनती है हमारी आइसोसेलियस ट्रायंगल। कौन सी बनती है बच्चों? आइसोसेलियस ट्रायंगल। ठीक है। उसके बाद जो हमारी थर्ड नंबर ट्रायंगल बनती है वो बनती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बनती है बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमारी तीन ट्रायंगल बन चुकी हैं। ये तीनों ही ट्रायंगल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये तीनों ही ट्रायंगल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो इनमें इनकी डेफिनेशन क्या क्या है। स्केल एंड ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है हुज, क्या होता है, हुज साइड्स आर नॉट इक्वल, कि उसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। हुज साइड्स आर नॉट इक्वल, कि हुज साइड्स आर नॉट इक्वल आएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर साइड्स को एक बार मिटा देते हैं। तो साइड्स आर नॉट इक्वल, कि उसकी साइड से क्या है, इक्वल नहीं है, तो उसको हम स्केलर ट्रायंगल कहेंगे। आइसोसेलियस ट्रायंगल वो होती है हुज टू साइड्स आर इक्वल, जिसकी दो साइड्स क्या हो, टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है। जिसकी दो साइडें इक्वल हो, यानी तीन साइडें होती हैं तो दो साइडें क्या हो, इक्वल हो। और हमारी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है हुज ऑल साइड्स आर, हुज ऑल साइड्स, जिसकी ऑल साइड्स क्या हो बच्चों, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी की सभी साइडें क्या हो, इक्वल, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। अब आपको ये पता चल गया। अगर आपको ये पता चल गया तो अब देखो इन दोनों के फॉर्मूले तो नहीं पूछता वो, क्या नहीं पूछता, इन दोनों के फॉर्मूले नहीं पूछता, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के पूछ लेता है। वो मैं आपको यही बता देता हूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है इसका एरिया, एरिया क्या होता है। ठीक है। फिर एक इसका पैरामीटर नहीं पूछता, क्योंकि इसका पैरामीटर, सभी ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है तो 3a, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। इसका तो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो इसका पैरामीटर भी लिख ही देते हैं। ठीक है। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा बच्चों, पैरामीटर वो हो जाएगा आपका 3a। और इसका जो एरिया है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, √3/4a²। अब इसकी एक हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या निकालने का फॉर्मूला होता है, हाइट। वो उस फॉर्मूले में आप बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। मैंने आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया उसमें से बहुत रेयर ही कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने इसको फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं की। इंटेलिजेंट भी गड़बड़ कर देते हैं, और क्या गड़बड़ कर देते हैं, जो नॉर्मल है वो तो गड़बड़ करनी ही है, अगर इंटेलिजेंट ही गड़बड़ कर रहे हैं तो। ये आपका आ गया बच्चों क्या, तीन फॉर्मूले आ गए किसके, एक तो आ गया आपका, एक तो आ गया आपका पैरामीटर का फॉर्मूला। ठीक है। फिर दूसरा आ गया आपका एरिया का फॉर्मूला, और तीसरा आ गया आपका हाइट का फॉर्मूला। ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले आपके आ गए, यानी ये फॉर्मूले जो हैं इन जिनमें गड़बड़ करते हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और उसके लिए हम यहाँ पर इमोजी लगा देते हैं कि आप इसको भूलो मत, कि आपको ये भूलना तो है ही नहीं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हमारा क्या है, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर पैरामीटर एरिया लिखा और मैंने यहाँ पर भी बता दिया। ये सिर्फ किसका है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इन दोनों का पूछता नहीं है। और जब हम अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम बेसिक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, कि बेसिक ट्रायंगल अगर दे रखी हो, सिर्फ ट्रायंगल दे रखी हो, तो उसके अंदर एरिया और पैरामीटर क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर किसकी बात करते हैं, पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है। अब देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ी थी, स्केलर ट्रायंगल पढ़ी थी, कि उसके अंदर हमारा जो फॉर्मूला था उसमें हमने क्या देखा था, उसकी डेफिनेशन में कि सारी साइडें अलग अलग हो। तो इसमें हम जो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल है उसमें सारी साइडें अलग अलग मान के ही चलेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल का पैरामीटर क्या हो जाएगा बच्चों, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, तो वो पैरामीटर क्या हो जाएगा, a+b+c। और इसकी कंडीशन क्या है, व्हेन all sides are different, all sides are
डिफरेंट, कि सभी की सभी साइडें क्या हो बच्चों, डिफरेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पैरामीटर हो गया ट्रायंगल का। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम इसके एरिया की। ठीक है, एरिया की बात करोगे तो एरिया के लिए आपकी कंडीशन क्या रहेगी कि वो ट्रायंगल को कैसी होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, तभी आपका एरिया बनेगा। नहीं तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उसकी भी बताएंगे, पर उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, और वो भी क्या बनेगा, एरिया। क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, एरिया है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कि हमारी क्या है बच्चों, फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारे क्या बन गए, दो फॉर्मूले बन गए, एक तो सिंपल पैरामीटर का और एक हमारा एरिया का। ये दो फॉर्मूले हमारे हमारे बोर्ड के ऊपर लिख दिए कि एक तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, एक एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। पर अगर अब तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल जब क्या दे रखी हो, ये वाली कंडीशन दे रखी हो, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो उसके केस में हमारा एरिया क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल when all sides are different, all sides are different। तो हमारा एक फॉर्मूले का नाम होता है, क्या होता है बच्चों, फॉर्मूले का नाम होता है। फॉर्मूले का नाम जो है वो मैं रेड उससे लिख रहा हूं, हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, हीरोन्स। हीरो नाम सुना है, हीरो जो हमारे फिल्मों के अंदर होता है। ठीक है, फिर अगर उसको हीरोन्स फॉर्मूला कह दें, हीरोन्स फॉर्मूला, तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, इसका हमारा एक फॉर्मूला है, वो हमारा यूज होगा यहाँ पर। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, वो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैं अलग पेन से लिख रहा हूं इसमें, कि वो क्या है बच्चों, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब तुम ये कहोगे सर ये एस क्या है, यहाँ पर साइड नहीं है एस, कभी तुम साइड मान के सोच जाओ, और मल्टीप्लाई में इसके यहाँ पर एस और है, वो पीछे लगाना था, यहाँ पर ले कि जब तुम इनको सोल्व करोगे तो मल्टीप्लाई एस और करना। पर अब तुम कहोगे सर ये एस क्या है, तो एस क्या है बच्चों, एस है तुम्हारा सेमी, क्या है बच्चों, सेमी। अब देखो ये पैरामीटर भी यूज हो रहा है इसमें, तो ये आ जाएगा सेमी पैरामीटर। क्या आ जाएगा बच्चों, सेमी पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो फॉर्मूला है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, कि 2 से उसको डिवाइड कर दो, यानी मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, जब तीनों साइड इक्वल हो तब निकालने का फॉर्मूला आ गया। तो एक तो फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला आपका ये। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलों के अंदर गिना जाता है, क्योंकि ये हीरोन्स फॉर्मूला है, क्योंकि इसका नाम भी है। जो जिस फॉर्मूलों के नाम होते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। जैसे आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, वो सब सभी जगह यूज होती है, क्योंकि उसका नाम आ गया ना, यानी जिसको अगर कोई नाम दे रहा है यानी वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है बच्चों। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारी, वो क्या किसके बीच में होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में। हमने अभी अभी पीछे पढ़ा था कि हमारी कैसी ट्रायंगल होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, ये हमने बना दी राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके अंदर हमने क्या देखा, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक तो हमारा P परपेंडिकुलर, जो ये हमारा एंगल होता है 90 डिग्री, उसके साथ वाला जो एंगल होता है वो हमारी पाइथागोरस यानी परपेंडिकुलर होती है। ये हमारा बेस होता है। क्या होता है बच्चों, बेस। हम इसको पूरा ही लिख देते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर आपको समझ में आ जाए, चलो इसको सीधा ही लिख देते हैं।
परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। क्या है बच्चों, ये आपका हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर आपको अब जो निकालना हो, आपको ये दो चीजें गिवन मिलती हैं, ये निकालनी होती है, तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है, पाइथागोरस ने क्या कहा, पाइथागोरस ने कहा जब आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हम इसको नाम भी दे देते हैं ट्रायंगल को ए बी सी, ठीक है। तो वो कहता है कि जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो एक तो तुम्हें परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना पड़ेगा, ए बी का स्क्वायर, प्लस में उसके क्या करना पड़ेगा, बी सी का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, और वो तब जाके तुम्हारे पास क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी अब तुम्हारे पास क्या बच गया बच्चों, वो बच गया ए बी क्या है, परपेंडिकुलर यानी पी का स्क्वायर, इजिकल टू बी सी क्या है तुम्हारा, बेस यानी बी का स्क्वायर, इजिकल टू ये क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस एच का स्क्वायर। वैसे तो तुम्हारी जो तुम्हारी आंसर है वो इतना है, पर जब तुम इसको क्या करोगे, अगर तुम इसको सोल्व करोगे तो ये h इजिकल टू क्या बन जाएगा, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में ये क्या आ गया, रूट, क्योंकि h स्क्वायर था वहां जाके रूट बन गया, ठीक है। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम थी, जिसकी ट्रायंगल ऐसे बनती है, और राइट एंगल यानी ये 90 डिग्री का एंगल होता है, क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल, और इसके जो साथ में होता है वो परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अब ये इसका फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या कहता है बच्चों, देखो नेक्स्ट हमारा है सर्कल, कि अब सर्कल की बात करें तो सर्कल हमारा कैसा होता है, राउंड शेप में। तो सर्कल की अगर हम शेप बनाएं तो वो कैसी बन जाएगी बच्चों, ये सर्कल हो गया हमारा, ठीक है। सर्कल के अंदर क्या क्या चीज होती है, एक तो उसका सेंटर होता है, क्या होता है बच्चों, एक तो उसका सेंटर होता है, और सेंटर अगर हम बनाएं तो ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर बन गया। और ये जो चीज दे रखी है ये इसकी क्या है, रेडियस, क्या है बच्चों, रेडियस। तो आर इसकी क्या है, रेडियस, और वो ओ इसका सेंटर हो गया, क्या हो गया बच्चों, ओ इसका ये सेंटर हो गया, ओ ये इसकी आर रेडियस हो आर, ठीक है। अब जब हम इसके क्या लिखेंगे, पैरामीटर और एरिया लिखेंगे, एक चीज और, हम इसके अंदर पैरामीटर नहीं कहते, हम इसको क्या कहते हैं, पैरामीटर को सबसे पहली जो चीज है पैरामीटर, पेरीमीटर इज नोन एज, सर्कल के केस में पैरामीटर को हम क्या कहते हैं बच्चों, सरकमफेरेंस, क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है बच्चों, अब हम इसके फॉर्मूले पर आते हैं। तो हमारा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वो क्या होता है बच्चों, वो होता है 2πr, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, कि हमारा सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो तो ये है। और अगर बात करें हम इसके एरिया की, एरिया ऑफ सर्कल, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब तुम कहोगे पाई की, सर पाई तो आ गया, पर पाई को सोल्व कैसे करें। तो पाई की दो वैल्यू होती हैं, क्या होती है बच्चों, पाई की दो वैल्यू होती हैं, एक तो होती है आपकी 22/7 और एक होती है आपकी 3.14। ये दो फॉर्मूले, दो चीज दे रखे हैं, इन दोनों में से अगर आपको कोई भी चीज गिवन है, ठीक है, अगर इन दोनों में से आपकी कोई भी चीज गिवन दे रखी है तो वो आपको क्या मिलेगी, पुट करनी है, और आपको खास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अगर आपको 3.14 दे रखा है तो आपको ये लेनी है, नहीं तो आप 22/7 का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, अब बात आती है सेमी सर्कल की।
अब सेमी सर्कल का पैरामीटर कितना होता है बच्चों? अब तुम कहोगे सेमी सर्कल क्या होता है सर? सेमी सर्कल होता है आपका हाफ सर्कल। क्या होता है बच्चों? सेमी सर्कल होता है आपका हाफ सर्कल, यानी जो हम सर्कल बनाते हैं उसका ठीक है। तो ये आपका सर्कल है और इस सर्कल के अंदर जो आपकी ये इतना इतना हिस्सा है, कितना बच्चों? ये यहां से लेके यहां तक का हिस्सा है, ये ऊपर ऊपर का इतना इतना हिस्सा, ये हिस्सा आपका सेमी सर्कल है। ये पूरा सर्कल है और सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। क्या है बच्चों? पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा क्या बच्चों? वो बन गया आपका, अब आधा हो गया तो इसको आधा कर दो, 2 पाई आर था तो पाई आर प्लस में, पर ये लेंथ भी तो जुड़ेगी उसके अंदर 2r। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया? इसका पैरामीटर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल हो गया। पर जब इसका एरिया निकालोगे तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो गया बच्चों? सेमी सर्कल का एरिया हो गया आपका πr² बाय 2। ठीक है, ये आपका सेमी सर्कल का एरिया हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी शेप आएगी वो क्या है बच्चों? ट्रेपीजियम। क्या है बच्चों? ट्रेपीजियम आपकी शेप है। और ट्रेपीजियम के अंदर जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ट्रेपीजियम का हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा वो देख लो। ट्रेपीजियम जो हमारा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर आता है। तो इनके अंदर इनका पैरामीटर नहीं होता, इनके अंदर सिर्फ एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो वो क्या होता है बच्चों? पहले तो आप इसकी शेप देखो, शेप कैसी होती है। इसकी शेप होती है बच्चों, ये इसकी शेप होती है। ठीक है, और इसके अंदर एक लाइन लगी हुई होती है यहां से यहां तक जो इसकी हाइट को मेजर करती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है बच्चों? इसकी हाइट है। ये इसकी परपेंडिकुलर पैरेलल क्या होती है बच्चों? पैरेलल साइड होती है इसकी। पैरेलल मतलब जो एक दूसरे से मिलती नहीं है। ठीक है, ये इसकी पैरेलल साइड्स होती हैं। और पैरेलल साइड्स का मतलब बच्चों क्या? ये दोनों अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं? विच, और ये जो अब आपका 90 डिग्री का एंगल बना, ये कितना है? 90 डिग्री। और ये तुम्हारी ए और बी मान लो इसको, ये ए है और ये बी। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है? इसके अंदर हमें करना है एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम। के अंदर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या कहता है बच्चों? जो हमारा ट्रायंगल का कहता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट से तो हमने कर दिया, अब हमारा बेस क्या है? बेस हमारा है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या है बच्चों? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये दोनों पैरेलल हैं और ये पैरेलल साइड का सम। या फिर तुम इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों? इसको तुम लिख सकते हो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। और इस फॉर्मूले के अंदर आपका क्या करना था बच्चों? ये आपका क्या था? फॉर्मूला था, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर
इसके अंदर तो क्या है, इसका तो एक ही फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम। और एक चीज याद रखनी है, ट्रेपीजियम के अंदर आमने सामने की जो साइड होती है वो पैरेलल होती हैं, ये कभी भी पैरेलल नहीं होती, ये दोनों पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब होता है कि वो साइडें आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, नोट इंटरसेक्ट, नोट इंटरसेक्ट, कि वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, नोट इंटरसेक्ट, ठीक है, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये आपके के अंदर की क्या है, वैल्यू थी। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले की, पैरेललोग्राम की, कि पैरेललोग्राम हमारा क्या कहता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का भी यही है, क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम का भी यही है। उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप थोड़ी सी अलग होती है। ये हमारा पैरेललोग्राम है और इसकी शेप के अंदर क्या डिफरेंट होता है कि इसके अंदर पैरेलल साइड्स नहीं होती। क्या नहीं होती, पैरेलल साइड्स तो होती हैं, पर इसके अंदर क्या होता है बच्चों, पेयर होता है। उसके अंदर तो दो ही पैरेलल साइड थी, इसके अंदर क्या है बच्चों, चारों की चारों पैरेलल साइड्स होती हैं। और वो कैसी होती हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो देख लो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें भी एक ही फॉर्मूला है, और वो क्या बनेगा, ठीक है, वो देख लो। तो ये हमारी फिर से हाइट है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये हमारी लेंथ ए है और ये हमारी बी है। तो जब तुम इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, क्या बन गया बच्चों, वो बन गया आपका बेस इंटू हाइट। क्या बन गया बच्चों, बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये आपका क्या बन गया बच्चों, फॉर्मूला बन गया बी इंटू एच। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आएगा पैरेललोग्राम का और ये आपको याद रखना है। और आपका बेस कौन सा होगा ये आप ध्यान में रखो कि आपका बेस होगा बच्चों कौन सा, आपका बेस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब बात आती है हमारी रोम्बस की, कि रोम्बस हमारा कैसा होता है। रोम्बस हमारा होता है बच्चों स्क्वायर की तरह। क्या होता है, स्क्वायर की तरह, स्क्वायर की तरह ही होता है। बस फर्क क्या होता है, उसकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी तिरछी होती है। क्या होती है, थोड़ी सी बैंड होती है रोम्बस की, इक्वल टू पैरेललोग्राम। कैसी, पैरेललोग्राम की तरह होती है पर थोड़ी सी बैंड होती है। अब रोम्बस क्या होता है बच्चों, अब मैंने क्या कहा कि स्क्वायर की तरह होती है, तो स्क्वायर की तरह होती है तो साइडें सारी क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। तो इसका पैरामीटर क्या बन जाएगा बच्चों, इसके अंदर पैरामीटर होता है, तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या हो गया बच्चों, पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या हो गया, वो हो गया आपका 4 इंटू ए। और आपका एरिया क्या हो जाएगा इसके अंदर, एरिया हो गया बच्चों आपका एरिया ऑफ रोम्बस, वो हो गया आपका हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। कि इसके डायगोनल अलग अलग होते हैं, चाहे इसके शेप क्या सारी की सारी इक्वल हो, डायगोनल दोनों इसके अलग अलग होते हैं, D1 और D2। तो ये हमने D1 D2 लिखा। तो ये आपके क्या है बच्चों, दो फॉर्मूले हैं, एक पैरामीटर का है और एक एरिया का है, ठीक है। तो ये सभी अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो आप सभी इनको कॉपी में नोट कर लेना। और आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया है हमारी वीडियो को कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और वीडियो और अलग अलग कंटेंट के साथ लेकर आते रहें। तो आप सभी ने हमें प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सभी को जय हिंद।